जो भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु की आराधना में लग जाता है, उसके समान पुण्यात्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवत भक्तों का प्रिय होता है अथवा जो महापुरुषों की सेवा करता है, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो नित्य भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर है अथवा हरि भक्तों के स्वागत सत्कार में संलग्न रहता है और जो उन्हें भोजन कराकर बचे हुए अन्न का स्वयं सेवन करता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मों के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहता है और भगवान के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करता है, वह श्रेष्ठ इंद्र आदि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो भगवान शिव, नीलकंठ तथा शंकर आदि नामों द्वारा भगवान शिव का स्मरण करता है तथा सदा संपूर्ण जीवों के हित में संलग्न रहता है, वह देवताओं के लिए पूजनीय माना गया है। जो गुरु का भक्त, शिव का ध्यान करने वाला, अपने आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, दूसरों के दोष न देखने वाला, पवित्र तथा कार्यकुशल है, वह भी देवेश्वरों द्वारा पूजनीय होता है। जो देवेश्वर भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं देखता, वह ब्रह्मा जी के लिए भी वंदनीय है। जो गाय के प्रति क्षमाशील है, उन पर क्रोध न करने वाला, ब्रह्मचारी, पराई स्त्री से दूर रहने वाला, पराई निंदा से दूर रहने वाला तथा संग्रह से रहित है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय है। जो चोरी आदि दोषों से मुक्त है, दूसरों द्वारा किए हुए उपकार को याद रखता है, सत्य बोलता है, बाहर और भीतर से पवित्र रहता है तथा दूसरों की भलाई के कार्य में संलग्न रहता है, वह देवताओं और असुर सब के लिए पूजनीय है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धा पूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनेक सत्कर्म करता है, वह सभी के लिए वंदनीय है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुख होता है, वह अमृत का घड़ा छोड़कर विष के पात्र को अपनाता है। जो कर्म भूमि भारतवर्ष का आश्रय लेकर धर्म का आचरण नहीं करता, वह वेदज्ञ महात्माओं द्वारा सबसे अधम कहा गया है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म बंधनों को काट डालने की चेष्टा करता है, वह नर रूप में छिपा हुआ साक्षात नारायण है। जो कर्मों का फल नहीं चाहता, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जिसने कर्म फल की कामना त्याग दी है, वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। तपस्या का चरम लक्ष्य वासुदेव है। वासुदेव के तत्व को समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत यह संपूर्ण स्थावर जंगम जगत वासुदेव स्वरूप है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे ही ब्रह्मा और शिव हैं। वे ही देवता, असुर तथा यज्ञ रूप हैं। वे ही ये ब्रह्मांड भी हैं। उनसे भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। उनसे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है। इनसे लघु और महान कोई नहीं है। भगवान विष्णु ने इस विचित्र विश्व को व्याप्त कर रखा है। स्तुति करने योग्य उन देवादिदेव श्री हरि को सादर प्रणाम।